बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ दो शक्तियां जन्म लेती हैं, 80% ईश्वर की रोशनी और 20% शैतान की छाया। यह अनुपात बताता है कि इंसान मूल रूप से अच्छाई का बीज होता है, लेकिन उसमें बुराई की संभावना भी छुपी होती है। बच्चा बचपन में बीमारी, शैतान की चाल या कर्म का फल? जब बच्चा बार बार बीमार होता है, कुछ लोग कहते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा का असर है, तो कुछ मानते हैं कि यह पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का फल है। शैतान कोशिश करता है कि वो कमजोर रहे, भगवान चाहता है कि वो संघर्ष करके मजबूत बने। सैटेलाइट डिश भगवान और शैतान दोनों भेजते हैं संकेत। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, भगवान उसे प्रेम, दया, सच्चाई और संयम के रास्ते दिखाता है। शैतान उसे क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में फंसाना चाहता है। दोनों उसे अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन निर्णय का अधिकार उसी के पास होता है। आदमी, महिला, लड़का, माता पिता का स्वभाव सीधे असर डालता है। बच्चा जैसा बनेगा, उसमें सबसे बड़ा योगदान माता पिता के चरित्र और कर्म का होता है। अगर माता पिता में लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार ज्यादा है तो शैतान की ऊर्जा घर में गहराती है। अगर माता पिता भक्त, संयमी, प्रेमी, क्षमाशील हैं तो बच्चा ईश्वर के करीब होता जाता है। परवरिश, घर का माहौल, बोली, सोच, हर चीज आत्मा पर असर डालती है। आखिर में बच्चा भगवान बनेगा या शैतान, ये क्या तय करता है? 1. मूल जन्म ऊर्जा 80% बनाम 20%। 2. माता पिता का स्वभाव और कर्म। 3. घर का माहौल और संगत। 4. संघर्षों में लिया गया हर छोटा निर्णय और फिर अंत में वही होता है ग्रेटर दैन। या तो इंसान रोशनी का दूत बनता है या अंधेरे का पुजारी। पौधा निष्कर्ष सार। ग्रेटर दैन, ईश्वर और शैतान दोनों बच्चे के साथ चलना शुरू करते हैं, लेकिन कौन अंत तक उसके साथ रहेगा, ये तय करता है उसका चरित्र, परवरिश और आत्मा की आवाज।